दोस्तों, टाइगर यानी सलमान खान, कबीर यानी ऋतिक रोशन दोनों ही इंडियन रॉ एजेंसी के लिए काम करते हैं और इन दोनों की तरह ही पठान यानी शाहरुख खान भी एक सीक्रेट रॉ एजेंट है। लेकिन इन तीनों रॉ एजेंट्स को कोई जान से मारना चाहता है और वो कौन है, ये जानने के लिए आपको इस फैन थ्योरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। रॉ एजेंसी के चीफ कर्नल सुनील लूथरा ने सीनियर चीफ मीरा पाठक के कहने पर कुछ साल पहले टाइगर, कबीर और पठान को एक खुफिया मिशन के लिए स्पेन भेजा था। उस मिशन को पूरा करके टाइगर और कबीर तो वापस आ गए, लेकिन पठान उस मिशन के बाद लापता हो गया। तब से रॉ एजेंसी भी पठान को ढूंढ रही है। रॉ एजेंसी की सीनियर चीफ मीरा पाठक यानी डिंपल कपाड़िया ये बताती है कि पठान उस मिशन में टेररिस्ट के हाथों पकड़ा गया था, लेकिन अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। कई लोगों का कहना है कि पठान का असली नाम पठान नहीं है और ना ही पठान असल में एक रॉ एजेंट है। आज से 4 साल पहले पठान ने रॉ एजेंसी को ज्वाइन किया था, लेकिन रॉ एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले पठान कहाँ था और क्या करता था किसी को भी नहीं पता। उस मिशन के दौरान रॉ एजेंसी को जब शब्बीर अंसारी नाम के एक टेररिस्ट के बारे में पता चला जो इंडिया में एक बहुत बड़ी तबाही की प्लानिंग कर रहा है। रॉ एजेंसी टेररिस्ट शब्बीर अंसारी का सिर्फ नाम जानते हैं, लेकिन उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कई लोगों का तो ये मानना है कि पठान ही असल में शब्बीर अंसारी है। इसलिए रॉ एजेंसी की सीनियर चीफ मीरा पाठक पठान को ढूंढकर पकड़ना चाहती है। इधर पठान दुनिया की नज़रों से छिपकर अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए दुबई चला जाता है, लेकिन अपने इस मिशन में पठान अकेला नहीं होता। पठान की टीम में रिया माथुर यानी दीपिका पादुकोण के साथ साथ 4 लोग और शामिल होते हैं। पठान अपनी टीम के साथ दुबई में रशियन माफिया डॉन असलम को पकड़ने वहां आया होता है। असलम, जिसका फिल्म में रोल जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं। असलम गैर कानूनी हथियारों का सप्लायर है, जिसको पठान और उसकी टीम दुबई में पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलम वहां से बचकर भाग जाता है। इधर रॉ एजेंसी ने भी पठान को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार कर ली है। अब पठान माफिया डॉन असलम को पकड़ना चाहता है, जबकि रॉ एजेंसी पठान को पकड़ना चाहती है। असल में माफिया डॉन असलम ही टेररिस्ट शब्बीर अंसारी है, जो हथियारों की सप्लाई का बहाना बनाकर इंडिया में दाखिल होना चाहता है और इंडिया के खिलाफ बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। और उसके इस मिशन में रॉ एजेंसी की सीनियर चीफ मीरा पाठक भी उसका साथ दे रही है, जिसके बारे में पठान को सब कुछ पता चल गया है। स्पेन के उस मिशन में मीरा पाठक ने जानबूझकर टाइगर, कबीर और पठान को भेजा था, क्योंकि मीरा पाठक उन तीनों रॉ एजेंट्स को एक साथ मरवाना चाहती थी। असल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने के लिए शब्बीर अंसारी को मिशन पर भेजा था, लेकिन शब्बीर अंसारी ये जानता था कि वो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने में कामयाब भी हो गए तो रॉ एजेंसी के ये तीनों खुफिया एजेंट्स टाइगर, कबीर और पठान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इस मिशन का पता लगा कर ही रहेंगे। इसलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रॉ एजेंसी की सीनियर चीफ मीरा पाठक को खरीद कर तीनों रॉ एजेंट्स को जान से मारने का प्लान बनाया। लेकिन टाइगर को मीरा पाठक के गद्दार होने का पहले से ही पता चल गया था, जिसके बारे में टाइगर ने पठान को सब कुछ बता दिया। टाइगर ने कबीर को इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइगर को लगता था कि कबीर भी मीरा पाठक के साथ मिला हुआ है। इसलिए अब पठान उन सभी देश के गद्दारों को ढूंढ कर मार रहा है जो प्राइम मिनिस्टर के मर्डर की साजिश में मिले हुए हैं। अब पठान शब्बीर अंसारी, जो असलम बनकर इंडिया में दाखिल होना चाहता है, को पकड़ने के मिशन पर अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। इधर रॉ एजेंसी के चीफ कर्नल सुनील लूथरा को मीरा पाठक की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। रॉ एजेंसी के द्वारा मीरा पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उधर एक जबरदस्त फाइट के बाद शब्बीर अंसारी पठान के हाथों मारा जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत से गद्दार हैं जो प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने के प्लान में मिले हुए हैं। वो अभी जिंदा है और भेष बदल कर इंडिया में दाखिल होना चाहते हैं। तो क्या पठान उन गद्दारों को ढूंढ पाएगा? और क्या पठान 2 में हमको टाइगर, कबीर और पठान एक साथ दुश्मनों से फाइट करते हुए दिखाई देंगे? ये हम आपको अपनी पठान 2 फैन थ्योरी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए